Students, one more physical quantity we have to study, that is time. Time is also a fundamental physical quantity and you know कि इसका यूनिट क्या होता है, तो टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। अभी ये टाइम मेजर कैसे करते हैं, तो आप लोगों ने फिर से लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि अगर कोई हम पेंडुलम लेते हैं, पेंडुलम क्या होता है, तो इट इज अ बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। आपने पेंडुलम क्लॉक्स तो देखी होगी। ये पेंडुलम क्लॉक्स में क्या होता है, तो ये पेंडुलम जो होता है ये ऑसिलेट करता रहता है। A and B are the extreme positions of the pendulum. पेंडुलम को A से B तक जाने में और B से वापस A तक आने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम होता है। एक सेकेंड्स पेंडुलम होता है जिसको एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में 2 सेकेंड लगते हैं। याद रखो स्टूडेंट्स, ये टाइम पीरियड ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम is 2 seconds. Means what? अगर वो पेंडुलम A से ऑसिलेट करने का शुरू करता है, A से B तक जाता है और B से वापस A पर आ जाता है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? 2 सेकेंड्स लगेगा। मींस A से B तक जाने में 1 सेकेंड लगेगा। वो पेंडुलम क्या हो गया? सेकेंड्स पेंडुलम। ये पेंडुलम का लेंथ थोड़ा थोड़ा चेंज होने के साथ साथ उसका टाइम भी चेंज हो सकता है, तो उसका टाइम पीरियड जो है वो लेंथ पर डिपेंड करता है। और एक बात, वो ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है। डिफरेंट प्लैनेट्स पर पेंडुलम का टाइम डिफरेंट होगा, तो हम पेंडुलम को टाइम मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे जो टाइम हमको देखने को मिलता है, टाइम इंटरवल, वो प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी कर सकता है। पेंडुलम के लेंथ चेंज होने से टाइम वेरी कर सकता है। तो एक्यूरेट टाइम मेजर कैसे करने का, स्टूडेंट्स देखो, जो एस्ट्रोनॉट अर्थ के ऊपर है, कुछ एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में गए, अब जो स्पेस में बैठे हैं, सुनीता विलियम्स फॉर एग्जांपल स्पेस में बैठी है और वहां पर उसको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं जिसमें उसको टाइम यूज करना है। अब वहां पर वो जो टाइम यूज करेगी और वो जो 1 सेकेंड होगा और अर्थ के ऊपर जो 1 सेकेंड होगा, वो दोनों सेम होना चाहिए, वरना उसके वहां पर एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाएंगे। उतना ही नहीं, इट कैन बी ए ग्रेट रिस्क टू हर लाइफ। सो एक्यूरेसी ऑफ टाइम इज वेरी वेरी एसेंशियल। एंड how do we get such an accurate time? Nowadays we use atomic clocks. एक सीजियम का एटम होता है, सीजियम 132, ये भी सीजियम का आइसोटोप है। सीजियम का जो एटम होता है ना, वो एटम वाइब्रेट करता है, और जब वो वाइब्रेट करता है तो कितने वाइब्रेशंस होते हैं, तो देखो ये मैंने नंबर लिखा है, बहुत बड़ा नंबर है, उसको याद रखना ज्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ी सी तकलीफ लोगे तो आपको ये नंबर याद हो जाएगा। कभी कभी मैंने ये क्वेश्चन देखा है, मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये नंबर याद रखना पड़ेगा। अरे साइंस लिया, थोड़ा बहुत याद कर लो, क्या तकलीफ है। ये नंबर कितना, कैसे रीड करोगे इसको? 9,192,631,770 वाइब्रेशंस ऑफ सीजियम एटम। सीजियम का एटम 1 सेकेंड में इतने सारे वाइब्रेशंस कर देता है। तो जब इतने वाइब्रेशंस होते हैं तब 1 सेकेंड होता है। तो हमारा जो सीजियम क्लॉक है, सीजियम क्लॉक को एटॉमिक क्लॉक भी बोलते हैं, वो मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक है, मोस्ट एक्यूरेट। उसकी एक्यूरेसी इतनी है कि 1 मिलियन ईयर्स में उसमें सिर्फ 3 सेकेंड्स का एरर आता है। 1 मिलियन साल में 3 सेकेंड्स का एरर, इतनी हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी है उसकी। तो सीजियम क्लॉक्स आर यूज्ड टू मेजर टाइम एंड मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ टाइम। ये सीजियम क्लॉक्स कहां है, तो इंडिया में फिर से, जैसे मैंने आपको अभी बताया, न्यू दिल्ली में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में एटॉमिक क्लॉक्स देखने को मिलेंगे, और उसके बेसिस पर पूरे इंडिया के टाइम मेंटेन किए जाते हैं। और फिर आप देखो तो अभी आजकल तो मोबाइल में सारे टाइम्स जो है बहुत एक्यूरेटली मेंटेन टाइम अपने को मिलते हैं, और ऑलमोस्ट सारे मोबाइल्स के टाइम एक ही जैसे दिखाते हैं अभी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हाउ टू मेजर टाइम। एंड in this video I have been constantly using the word accuracy of cesium clock, accuracy of cesium clock. Students, it is very very important to be precise and accurate in our measurements. In this chapter until now I have discussed with you 3 types of measurements: measurement of length, measurement of time, measurement of mass. Students, ये fundamental quantities है, और भी fundamental quantities है, जैसे कि current, electricity है, temperature है,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ये और 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनको भी मेजर किया जाता है। इनको कैसे मेजर करने का वो हम आगे जो चैप्टर्स फिजिक्स में पढ़ेंगे उसमें स्टडी करते जाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, ये सारे मेजरमेंट्स करने में कभी कभी गलतियां हो सकती है, देयर कुड बी एरर्स एंड वी नीड टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट इन आवर मेजरमेंट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स, पूरा का पूरा फिजिक्स, मैं तो कहता हूं पूरा का पूरा साइंस इसके ऊपर बेस्ड है, accuracy and measurements. If you are not accurate in your measurements, your experiments will not be successful. So students, in my next video we are going to discuss accuracy of measurements, and right now this some important information which I have written on the board, you can copy it, and yes, in your table, in your textbook there is a table in which they have given a range of time interval. मिनिमम टाइम इंटरवल कितना हो सकता है, मैक्सिमम टाइम इंटरवल कितना हो सकता है, एक बार उसको देख लेना, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जनरल नॉलेज के लिए हेल्पफुल होगा। तो ये मैंने बोर्ड पर जो वैल्यूज लिखी है, जो डेटा लिखा है, आप उसको कॉपी कर लो, कभी कभी एमसीक्यूज में फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए तो आपको काम आएगा। वेरी सुन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो दैट इज अबाउट एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट्स। सी यू सून।